हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 4 है सर्कल का। आज हमारा डे 13 है, जो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए है। ये कॉन्सेप्ट सर्कल का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है कि प्राचलित समीकरण क्या होता है। प्राचलित समीकरण, अगर कोई प्राचलित समीकरण पूछे तो प्राचलित समीकरण याद रखना। प्राचलित समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का व्यापक समीकरण होता है। ये हमारा सर्कल का छोटा शॉर्ट व्यापक समीकरण होता है। इसे प्राचलित समीकरण में कैसे चेंज करेंगे? तो एक्स बराबर क्या आ जाता है? आर कॉस थीटा, एंड वाई बराबर क्या आ जाता है? आर साइन थीटा। तो एक्स बराबर क्या आ जाता है? आर कॉस थीटा, एंड वाई बराबर क्या आ जाता है? आर साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है? आर साइन, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का वर्ग, प्लस वाई की वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। होल बोलेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। आर को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आई होप ये प्राचलित समीकरण क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक सर्कल का समीकरण और होता है। कौन सा वाला सर्कल का समीकरण होता है? एक्स माइनस एच का वर्ग, एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर वर्ग। ये समीकरण और होता है। इस समीकरण को कैसे प्राचलित समीकरण बन लेंगे? तो एक्स माइनस एच बराबर क्या आ जाता है? आर कॉस थीटा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? h प्लस आर कॉस थीटा। तो h का पक्षांतर कर दिया, h इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का, तो इधर जाके प्लस का आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ जाती है। अब y कैसे निकालेंगे? y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा। तो y बराबर k प्लस आर साइन थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? k प्लस आर साइन थीटा। तो ऐसे हम, अगर ये वाला समीकरण आ जाए तो ऐसे हम चेंज करेंगे प्राचलित समीकरण। तो x बराबर एच आर कॉस थीटा और y बराबर y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा। तो y बराबर k प्लस आर साइन थीटा। तो एक क्वेश्चन लेती हैं तो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन है x माइनस 4 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग इक्वल टू 25। x माइनस 4 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग इक्वल टू 25। तो इसे प्राचलित समीकरण में बदल देंगे। तो हम पहले h बराबर इधर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और y बराबर क्या दिया हुआ है? 3, और r बराबर क्या दिया हुआ है? 5। क्योंकि इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो h डायरेक्ट h यहाँ h होता है, तो h की वैल्यू 4, यहाँ k होता है k। तो k की वैल्यू यहाँ क्या दी है? 3, और r क्या है? r वर्ग होता है। वर्ग अगर 25 का बोले तो 25 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकालेंगे 25 को तो 25 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 4, k इक्वल टू 3 और r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अब प्राचलित समीकरण क्या होता है? x माइनस एच बराबर आर कॉस थीटा। तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी दी है? 4 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी दी है? 5 कॉस थीटा। तो x बराबर 4 प्लस 5 कॉस थीटा। y माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो y माइनस 3 इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी दी है? 5 साइन थीटा। तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 साइन थीटा। तो y की वैल्यू a आ गई एंड x की वैल्यू a आ गई। तो ये हमारा प्राचलित समीकरण आ गया। तो इसमें कुछ नहीं था, जब x माइनस 4 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो h की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ 4 हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, एंड रेडियस हमारी इससे क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्योंकि r यहाँ वर्ग में दिया होता है, वर्ग में अगर वर्ग से बाहर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x माइनस एच बराबर क्या होता है? आर कॉस थीटा। x माइनस एच की वैल्यू कितनी दी है? 4 पुट करेंगे एंड 5 कॉस थीटा। तो x बराबर क्या आएगा? 4 प्लस 5 कॉस थीटा। इसी तरह y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा। y माइनस के की वैल्यू कितनी है? 3, और r की वैल्यू कितनी? 5 साइन थीटा। तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 साइन थीटा हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है?
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। यदि दो वृत्त एक दूसरे के लंबवत हो, यदि दो वृत्त एक दूसरे के लंबवत हो तो एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन सीखना है। यदि दो वृत्त एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो कौन सी कंडीशन लगेगी? जब दो वृत्त एक दूसरे के ऐसे क्वेश्चन आ जाए, उसमें वैल्यू पूछ ले किसी की उसमें, तो जब दो वृत्त एक दूसरे के लंबवत होंगे तो क्या हो जाएगा? 2g1 इंटू g2 प्लस 2f1 इंटू f2 इजकल टू c1 प्लस c2। एक कंडीशन होती है जब दो वृत्त एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो जब दो वृत्त एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन होती है 2g1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट वृत्त का कोऑर्डिनेट, एंड g2 क्या हो जाएगा? सेकंड वृत्त का कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट, एंड f1 f2 निकाल ही सकते हैं। और c1 ये अंतःखंड है, फर्स्ट वृत्त का अंतःखंड है, सेकंड वृत्त का अंतःखंड है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। एक कंडीशन होती है जब दो वृत्त एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लेते हैं जब दो वृत्त एक दूसरे के लंबवत हो। तो हमारा उदाहरण है, एग्जांपल उदाहरण क्या है? वृत्त दिए हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 10y, 8x नहीं प्लस लैम्डा y प्लस का 5 इक्वल टू 0। दोनों वृत्त एक दूसरे के लंबवत हो। जब दोनों वृत्त एक दूसरे के लंबवत हो तो लैम्डा का मान होगा। तो अभी कंडीशन कराई थी, उसमें क्या दिया था? वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस लैम्डा y प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों वृत्त एक दूसरे के लंबवत हो तो लैम्डा का मान क्या होगा? तो जब दोनों वृत्त एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रहा है तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। तो कंडीशन क्या थी? 2g1 इंटू g2 प्लस 2f1 इंटू f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो पहले हम एक कंडीशन हमने दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले। अब इसमें g1 g2 f1 f2 c1 c2 इन तीनों की वैल्यू इन दोनों सर्कल से निकालनी है। तो फर्स्ट हम g1 की वैल्यू निकालते, वैल्यू हम इधर निकालते, तो g1 की वैल्यू इससे निकालेंगे तो 2g1 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम g1 g2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 है। तो g1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 और g2 2g2 इक्वल टू कितना दिया? 8 है। तो g2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो g2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब निकालेंगे f1 की वैल्यू। तो f1 की वैल्यू कितनी है? 2f1 इक्वल टू f1 इसमें क्या दिया हुआ? 6 दिया हुआ है, 6। तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। और f2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2f2 इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है, तो f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, g1 की वैल्यू आ गई। कैसे निकाली? स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करके निकाली। तो 2g1 इक्वल टू 4 है, तो g1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, g2 इक्वल टू 4 आ गया, f1 इक्वल टू 3 आ गया, f2 इक्वल टू लैम्डा बाय 2 आ गया। अब हमें दो वैल्यू चाहिए, c1 c2। c1 की वैल्यू इसमें डायरेक्ट दी हुई है। c1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? c1 की वैल्यू 3 दी हुई है और c2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो c1 की वैल्यू 3 दी हुई है, c2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। तो 4x प्लस 6y प्लस 3 से इससे c1 c2 की वैल्यू निकाले। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते तो क्या है? 2 g1 की वैल्यू कितनी थी? 2 और g2 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 2 f1 की वैल्यू कितनी है? 3 और f2 की वैल्यू कितनी है? लैम्डा बाय 2 इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है? 3 और c2 की वैल्यू कितनी है? 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू टू तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 3 और 5 8 हो जाएगा। तो 3 लैम्डा इक्वल टू 8 माइनस का 16, तो 3 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8/3 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं था। दो वृत्त दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, और सेकंड वृत्त दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस लैम्डा वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों सर्कल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू याद कीजिए। तो थोड़ी देर पहले हमने एक कंडीशन बताई थी, जब दोनों सर्कल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो हमारी कंडीशन क्या थी, 2g1 इंटू g2 प्लस 2f1 इंटू f2 बराबर c1 प्लस c2। ये हमारी एक कंडीशन होती है। अब हम g1 की वैल्यू इससे निकाली, g2 की वैल्यू इससे निकाली, ये निकले हमारी g1 की वैल्यू 2 आ गई, g2 की वैल्यू 4 आ गई। अब f1 की वैल्यू निकाली, f1 की वैल्यू इससे निकाली और f2 की वैल्यू इससे निकाली। अब c1 c2 की वैल्यू भी निकाल ली और हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे लैम्डा का मान कितना है माइनस का 8/3। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे रफ करते हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अभिलंब का समीकरण अभी नहीं हुआ, तो अभिलंब का समीकरण और कराना बाकी है अभी। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण बताना। तो अभिलंब के समीकरण का एक फॉर्मूला होता है। अभिलंब का समीकरण होगा, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, जो बिंदु x1, y1 दिए हों, जब बिंदु x1, y1 दिए हैं तो अभिलंब का समीकरण बताना। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण होता है x बटा x1 प्लस y बटा x1 प्लस x बटा x1 बराबर y बटा y1। ये हमारा अभिलंब के समीकरण का एक फॉर्मूला होता है। तो इससे क्वेश्चन लेते हैं। तो उस क्वेश्चन क्या है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, जो बिंदु 2,3 से जाता है, जो बिंदु 2,3 से जाता है तो उसका अभिलंब का समीकरण है, तो उसका अभिलंब का समीकरण है, अभिलंब का समीकरण है। तो हमारे x1 क्या है, तो पहले तो एक फॉर्मूला समझते हैं। एक सर्कल अगर ऐसा दिया हो तब एक फॉर्मूला लगाएंगे, जब सर्कल बड़ा वाला सर्कल दिया हो, कौन सा वाला सर्कल, वो अभी इससे बाद वाले कॉन्सेप्ट में बताते कि कौन सा वाला सर्कल। तो इसमें जब सर्कल ऐसा दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दे। तो पहले हम वैल्यू पुट कर दे, x की वैल्यू x रहेगी और ax1 की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू y रहेगी और y1 की वैल्यू कितनी है 3 रहेगी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 3x इक्वल टू 2y, तो 3x माइनस का 2y इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ गया। तो यही अभिलंब का समीकरण होता है। तो अभिलंब का समीकरण जो x1 x2 से x1, y1 दिए हों, तो x बटा x1 इक्वल टू y बटा y1। तो इससे एक उदाहरण दिया है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, जो बिंदु 2,3 से जाता है तो उसका अभिलंब का समीकरण होगा। तो x बटा 2 इक्वल टू y बटा 3, तो 3x बराबर 2y, तो 3x माइनस का 2y इक्वल टू 0 हमारा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था जब बड़ा वाला सर्कल दिया हो तो अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे। बड़ा वाला सर्कल कौन सा, जब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब हमारा बड़ा वाला सर्कल दिया हो तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो जब हमारा बड़ा वाला समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो तो अभिलंब का समीकरण होगा
तो हमारा सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो। तो इसमें अभिलंब का समीकरण पूछेगा। तो जब हमारा ये सर्कल दिया हो, बड़ा वाला सर्कल दिया हो, तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो हमारा अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बटा x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 बटा y1 प्लस f। तो क्या होता है x माइनस x1 बटा x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 बटा जी प्लस f। तो इससे फॉर्मूला लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला x माइनस x1 जब बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 बिंदु दिए होते हैं और इस सर्कल से g की वैल्यू निकालते हैं, ये y है तो y1 हो जाएगा, ये g नहीं है y है सॉरी। तो यहाँ से g की और f की वैल्यू निकालते हैं इस सर्कल से, तो इसमें पुट करती हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सर्कल वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 6y प्लस का 3 इक्वल टू 0 को बिंदु 2,3 से अभिलंब का समीकरण होगा। तो हमारा सर्कल क्या दिया, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 को बिंदु 2,3 से अभिलंब का समीकरण याद करना है। अभिलंब का समीकरण क्या होगा, तो अभिलंब का समीकरण याद करना। तो हमारे 2,3 क्या दिया, खुद से ट्राई कीजिए। तो हमारे 2,3 दिए हुए, ये x1 दिया हुआ है और ये y1 दिया हुआ है। 2,3 ये x1 और ये y1 दिया हुआ है। तो पहले हम g और f की वैल्यू याद करते हैं। g और f की वैल्यू किससे याद करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल के व्यापक समीकरण से तो 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 2f इक्वल टू क्या है 6, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है जब हमारा ये वाला सर्कल दिया हो, तो x माइनस x1 बटा x1 प्लस जी इक्वल टू, इधर लिखते हैं, इधर बनेगा तो x माइनस x1 बटा x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 बटा y1 प्लस f। तो वैल्यू पुट करते हैं x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी है 2 बटा x1 की वैल्यू भी 2 दी है प्लस g की वैल्यू भी 2 दी है इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 बटा y1 की वैल्यू 3 और f की वैल्यू भी 3। तो सॉल्व करते हैं x माइनस 2 बटा 4 इक्वल टू y माइनस 3 बटा 6। तो इसे सॉल्व करते तो 6x क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6x माइनस का 12 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस का 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6x माइनस का 4y इक्वल टू 0, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें कुछ नहीं था, वृत्त था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया था। वो बिंदु 2,3 से अभिलंब का समीकरण पूछ रहा था, तो अभिलंब का समीकरण याद करना था। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है x माइनस x1 बटा x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 बटा y1 प्लस f होता है। तो इसमें x1 की वैल्यू कितनी दी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 2g इक्वल टू 4 दिया है तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 2f इक्वल टू 6 दिया तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये सर्कल आ जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल सी चंद्रा इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।